विवाह संस्कार हुआ नहीं है। और विवाह अगर कोई करना है किसी को, कम से कम कुछ लक्षण तो हमें देखेगा ना। तो हे पिताजी, हम जा रहे हैं उस लक्षण को अपने में धारण करने के लिए। सरस्वत्यां 10 सहस्त्राणां समः तपार्थिवी। और 1-2 दिन उन्होंने तपस्या नहीं किया, 10 सहस्त्राणां 10,000 वर्ष तक ये तपस्या ही करते रहे। अरे कम से कम आप जाते हो कहीं अपनी कन्या का विवाह करने के लिए, इतना ध्यान रखते हो, कम से कम कुछ ना व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, कुछ ना जो बर है वो पढ़ा लिखा हो, दूल्हा ज्यादा ना पढ़ा लिखा हो, लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए, 10वीं तो पास ही होना चाहिए। अगर 10वीं भी ना रहे तब तो भी मामले गड़े। कम से पढ़ना लिखना थोड़ा सा कोई नाम वाम लिख करके दे तो उसको पता होना चाहिए क्या नाम लिखा हुआ है ना। कहीं साइन वाइन करना पड़े तो कम से कम 10वीं पढ़ा होना चाहिए। अगर 10वीं नहीं पढ़ा रहेगा तब तो लोग कहते हैं अरे कौन करेगा विवाह। तो इसीलिए 10 सहस्त्राणाम। अरे ये नियम आज का नहीं, ये नियम पहले का है। इसीलिए कर्दम जी ने कहा भैया कम से कम 10वीं तक तो पढ़ ले। इसीलिए 10 सहस्त्राणाम जपई तपई। 10 सहस्त्र मतलब 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया। 10 सहस्त्राणाम। तब भगवान शब्द ब्रह्म रूप होकर के दर्शन दिए। तथा सचाहम परियोढुकामा समान शीलां गृहमेधेनुम् उपेवान्मूलमशेषमूलम् दुराशया कामदुगाङ्घ्रिपस्य। इतना तपस्या किए, इतनी तपस्या किए, भगवान शब्द ब्रह्म रूप होकर के उनके सामने प्रकट हो गए और स्तुति करने लगे। क्या कह रहे हैं स्तुति में? तथा सचाहम परियोढुकामा समानशीलां गृहमेधिधेनुम् अशेषमूलम् कामदुगाङ्घ्रिपस्य। हे कल्पवृक्ष के समान चरण वाले भगवान, भगवान के चरण कमल कैसे कल्पवृक्ष के समान है। कैसे है? भाव कुभाव अनखयालस हूँ, भाव कुभाव अनखयालस हूँ, नाम जपत मंगल देसे दस हूँ, नाम जपत मंगल देसे दस हूँ, नाम जपत मंगल देसे दस हूँ। अरे चाहे आप भाव से नाम लो भगवान का, चाहे कुभाव से नाम लो, देंगे तो कुछ न कुछ देंगे। इसलिए कल्पवृक्षाणाम चरणैः, हे भगवान आपका चरण कमल कैसे है? कल्पवृक्ष के समान है। और कोई भी अगर आपकी उपासना करता है, चाहे देवता हो, धनुष हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, कुछ भी मांगे तो उसको मिलना तो जरूर है। इसलिए हे भगवान कल्पवृक्षैः चरणैः अशेषमूलम्, हम भी कुछ मांगने के लिए आपका पूजा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या मांगना है तुम्हें? दुरासचाहम दुराशया, मैं भी एक छोटी सी कामना लेकर के आया हूँ। कौन सी कामना है? मूलम उपेयुहानम् समानशीलां गृहमेधिधेनुम् समानशीलां गृहमेधिधेनुम्। जब भगवान ने पूछा भैया आप तो बताओ कब से कौन सी कामना है, तो इतना संकोच करते करते कह रहे छोटी सी कामना है, कोई ज्यादा नहीं है। कौन सी है? समानशीलां गृहमेधिधेनुम्। हमारे लिए ज्यादा नहीं, बस छोटी सी कामना हमारे लिए। गृहमेधिधेनुम्, हमारे घर की गाय हमें दे दो। कल मैंने बताया घर की गाय कौन? गर्दन कह रहे हैं समानशीलां गृहमेधिधेनुम्। हे प्रभु हमको